नेक्स्ट करते हैं हम अपना सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम पॉलीमर मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर होता है पॉलीमर मटेरियल का बना होता है। नेचुरल फाइबर का एक चीपर सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, नेचुरल फाइबर कौन कौन से? कॉटन, लाइन एंड वूल, सिल्क आर इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर। सोर्स सप्लाई होती है वूल और सिल्क कंपैरेटिवली, और नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में महंगे होते हैं थोड़े से। हाउ दे आर मैन्युफैक्चर, वे कैसे बनते हैं? कंपाउंड्स ऑफ क्रूड ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज अ पेरेंट्स मटेरियल। जो कंपाउंड होते हैं जैसे क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, वो पेरेंट्स मटेरियल की तरह यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, दी सॉलिड, हम इन सॉलिड को पहले हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट करते हैं। जो सॉलिड मटेरियल ये किस चीज़ में एक पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। दिस मोल्टन और डिजोल्व मटेरियल को हम फिर क्या काम करते हैं? फोर्स थ्रो होल्स ऑफ पर फोर्टेटेड प्लेट्स, मतलब हम एक होल्स में को गुजारते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पिन रेट। लॉन्ग फाइबर आर फॉर्म्ड थ्रू एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जो लॉन्ग फाइबर लंबे कार्बन चैन वाले फाइबर होते हैं हम उसे कैसे निकालते हैं? एक्सट्रैक्शन से। दिस लॉन्ग फाइबर आर स्पन इनटू यार्न। यार्न का मतलब धागा, स्पन मतलब बुनता है। फिर हम उसे क्या करते हैं? एक लंबे धागे को, उस लंबे फाइबर को धागे में बुनते हैं यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील एक मशीन जैसे काटते हैं, जिसे हम घरों में काटना बोलते हैं, उससे। ठीक है, देन द स्पन फाइबर आर वोवन और knitted इनटू फैब्रिक एंड देन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। जो ये हमारा स्पन फाइबर है उसे हम फिर क्या करते हैं? वूव करते हैं, बुनते हैं और knit करते हैं फैब्रिक में, कपड़े में, और हम उसे कपड़े के टुकड़े की तरह फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर करा चुके, आप खुद करके देखोगे। कॉमन सिंथेटिक फाइबर देखिए, फर्स्ट हमारा कॉमन सिंथेटिक फाइबर है रेयन। ठीक है, रेयन हैज सिल्क सीन बट इज़ अदरवाइज सिमिलर टू कॉटन। जो रेयन है सिल्क की तरह, हमारे सिल्क की तरह होता है, लेकिन कुछ सिर्फ देखने में सिल्क की तरह होता है। अदरवाइज कॉटन की प्रॉपर्टी रखता है, मेड बना हुआ होता है सेलुलोज से, कॉटन लिंटर्स और वुड पल्प इज ट्रीटेड विद एनर्ज। हम बनाएंगे कैसे? जो हमारा लकड़ी का एक मतलब लकड़ी से वुड पल्प होता है, ठीक है, उसे हम NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं CH2 के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं जिससे हमारा क्या बन जाता है? विस्कोस। उसके बाद हम इस विस्कोस को होल से पास करते हैं, जो जैसे हमने अभी पढ़ा किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। द लिक्विड विच एमर्ज फ्रॉम होल्स, जो लिक्विड हम होल से गुजारते हैं उसे हम किस चीज़ के लिए गुजारते हैं? ताकि हम रेयन का धागा बना सके। यूज़ क्या है इसके? टू मेक डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टेक्सटाइल विद और विदाउट कॉटन। It is used to make gauze or lint for dressing gown and it is used for making tire cars। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा नाइलॉन। इज़ मेड ऑफ पोलामाइड पॉलीमर। एक हमारा पॉलीमर है पोलीअमाइड पॉलीमर, उससे नाइलॉन बनता है। ठीक है, जो ये नेम का जो नाइलॉन था हमारा सबसे पहले न्यूयॉर्क ने और लंदन ने बनाया था, तो वहाँ से हमारा न्यूयॉर्क से आया नाई और लंदन से आया लॉन। ठीक है, केमिकली रिसेंबल सिल्क, ये सिल्क की तरह, सिल्क फाइबर की तरह रिसेंबल होता है। इट्स फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, वाटर को रेजिस्ट करता है, मतलब वाटर को रोक के रखता है। ठीक है, आगे देखोगे। दे आर इलास्टिक होता है, मतलब खिंच सकता है, स्ट्रेचेबल होता है, इंसोल्यूबल होता है, ज़्यादातर सॉल्वेंट में घुलता नहीं है। दे डू नॉट लॉस देयर शाइन ईजीली, ये अपनी चमक आसानी से नहीं खोते। यूज़ आप खुद करोगे। टेरिलीन, टेरी और डैक्रोन। टेरिलीन, टेरीन और डैक्रोन बना होता पॉलिएस्टर पॉलीमर का। ठीक है, इट इज़ ब्लेंडेड विद कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर के साथ मिक्स होता है और वूल के साथ। यूजेस आपको इसके बेटा खुद करना है, यूजेस नहीं करानी। आर से लिख देखो, आर्केलॉन, ओरलॉन और कैसमिलोन। आर्केलिक
फाइबर है। दीज हैव द सेम वूल एज वूल, ये वूल की तरह होता है, पर रजिस्ट करता है मोथ्स को। वॉशेबल होता है, वो मोथ्स कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो कपड़ों को डैमेज करते हैं। वॉशेबल होता है, श्रिंक प्रूफ होते हैं। ठीक है, यूज़ आप खुद करोगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अदर सिंथेटिक फाइबर, अदर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट होता है मेनली यूज हो गए क्लॉथ्स को, कपड़ों को धोने के लिए, बट दे आर प्रिपेयर डिफरेंटली, अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है। हम सोप की बात करें, एक एल्कलीन साल्ट है फैटी एसिड का। फॉर्मूला इसका जो साधारण सोप होता है उसका फॉर्मूला होगा C17H35COONA, ठीक है। और एक स्टेरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज़ वॉशिंग सोप, जो हम कपड़े धोते हैं, बाथिंग, और पोटेशियम स्टेरेट, जो बाथिंग सोप होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पोटेशियम स्टेरेट फ्रॉम स्टेरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो इससे कपड़े धोने वाले साबुन से सॉफ्ट होता है, ठीक है। सैफोनिफिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ साबुन, जो हम साबुन बनाते हैं उसे बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। हम क्या करेंगे, हम कोई भी फैटी एसिड लेंगे, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, NaOH के साथ सोप मिलेगा, क्लीस्टोन मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोप सबको पता है, ऐसे ही बता देती हूँ कुछ, ठीक है। मैल को अपनी तरफ खींचता है, वाटर के साथ मिल जाता है। उसके अलावा आप ये खुद करोगे, प्रॉपर्टी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर, हमारा वाटर जो हम जिससे कपड़े धोने में यूज़ करते हैं या पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ इसका एक्शन क्या होगा, व्हेन वाटर कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट, जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हम उसे हार्ड वाटर बोलते हैं। तो साबुन इनसोल्यूबल स्टेरेट बना लेता है, मतलब उनके साथ इजीली घुल नहीं पाता, जिसे हम स्कम बोलते हैं, ठीक है। विच क्लीन टू द पोर्स इन क्लॉथ, जो उन कपड़ों के पोर्स में चिपक जाता है, इसी वजह से सिंपल सा कहूँ हमारे कपड़े साफ़ नहीं हो पाते, ठीक है। डिटर्जेंट क्या है, इंक्रीज डिमांड फॉर सोप लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल, ठीक है। जैसे हमारे साबुन की डिमांड बनती गई, उससे एक नया मटेरियल हमारा निकल के आया बाहर, वो था हमारा डिटर्जेंट। सोप की तरीके का ही मटेरियल होता है, ठीक है, सबको पता। डिटर्जेंट सर्फ सबको पता है। प्रॉपर्टीज़ आप इसकी खुद करोगे, डिफरेंस आप इसके खुद पढ़ के देखोगे। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइज़र, खाद जिसे हम बोलते हैं, जो हम प्लांट्स के अंदर डालते हैं। प्लांट्स नीड सर्टेन एलिमेंट एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट्स को कुछ चीज़ें चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर और वाटर, ठीक है। इसके अलावा दे गेट सर्टेन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट वो मिट्टी से भी लेते हैं। जो मिट्टी से लेने वाले एलिमेंट्स हैं हमने उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करा, प्राइमरी न्यूट्रिशन, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, टर्सरी में जिंक, बोरोन, कॉपर और कोबाल्ट, ये सब मिट्टी से लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन मिट्टी से लगातार लेते रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल, जब हम मिट्टी में उन्हें मतलब दबा देते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाता है और वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, न्यूट्रिशन में, ठीक है। बट व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन, जब फसल बड़ी होती है तो क्या होता है, सोइल बिकम डेफिशिएंट, क्योंकि मिट्टी से वो क्या हो गया, हमने प्लांट्स एनिमल्स मिट्टी में दबा दिए, लेकिन पेड़ पौधे भी तो मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो मिट्टी के अंदर उन चीज़ों की कमी हो जाती है, इसलिए हमें मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र, खाद डालना होता है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ फॉर्म नेचुरली बनाते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन से, जो एनिमल के वेस्ट और प्लांट्स के वेस्ट है वहाँ के डिकम्पोजिशन से। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक केमिकल है विच आर रिच इन 1 और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए हुआ है उससे भरपूर होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइज़र, जो ये अगर हम खाद और इन सब चीज़ों को मिट्टी में मिलाते हैं तो हमारे प्लांट्स और ज़्यादा उपजाऊ बनता है। टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र,
जो फर्टिलाइज़र के टाइप है वो कौन कौन से हैं? पहला टाइप है हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र।